नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नासिक खुंट विहिर बस सेवा की अनियमितता से जनता नाराज, यात्रियों और छात्रों को हो रही भारी परेशानी। नियमित बस सेवा शुरू करने की जोरदार मांग। नासिक जिले के सुरगाना तालुका के ग्रामीण अंचल के लिए शुरू की गई नासिक खुंट विहिर एसटी बस सेवा ग्रामीण जनता के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। इस सेवा से न केवल दैनिक यात्री बल्कि विद्यार्थी, किसान, कामगार और स्थानीय नागरिकों का जीवन आसान होने वाला था, मगर शुरू के कुछ ही दिनों बाद यह सेवा अनियमित हो गई। अब हालात ऐसे हैं कि कभी बस आती है, कभी नहीं। कई बार तकनीकी कारणों, चालक कंडक्टर की अनुपलब्धता या अन्य बहाने बताकर बस सेवा बंद कर दी जाती है। सेवा की शुरुआत बड़ी उम्मीदों के साथ कलवर सुरगाना विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक नितिन अर्जुन यानी एटी पवार की अनुशंसा और स्थानीय ग्रामवासियों की वर्षों पुरानी मांग के बाद यह बस सेवा शुरू हुई थी। इस सेवा से खुंड विहिर, रान विहिर, मालगोंडा, उदालदरी, मोहपाड़ा, गौननगढ़, झारनीपाड़ा, डोलहारे और सुभाष नगर जैसे दुर्गम गांव सीधे नासिक शहर से जुड़ गए। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आने जाने में सुविधा मिली। किसानों को बाजार में माल ले जाना सस्ता और आसान हुआ। कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार तक पहुंच संभव हुई। मजदूरों और रोगियों को समय पर अस्पताल पहुंचने की उम्मीद बनी। इस वजह से शुरू के दिनों में ग्रामीणों ने इस सेवा का जोरदार स्वागत किया। अनियमितता ने तोड़ी उम्मीदें। शुरुआती 7 से 8 दिन तक बस सेवा ठीक चली, लेकिन उसके बाद समस्याएं बढ़ गईं। कभी आषाढ़ी एकादशी के कारण ग्रहण लगा है कहकर बस बंद कर दी जाती, कभी बस बीड़ी पर है या नादुरुस्त है का बहाना बनाया गया। कई बार चालक या वाहक की कमी बताई गई। कई दिन तो बस आई ही नहीं, और यदि आई भी तो सिर्फ डोलहारे तक ही चली। इससे ग्रामीण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामवासियों और छात्रों की कठिनाइयां, विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या। नासिक में कॉलेज जाने वाले छात्रों को अब रोजाना जीप, ऑटो या निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक छात्र ने बताया, बस शुरू होने से हमें बहुत राहत मिली थी। अब हमें हर दिन 2 से 3 गुना अधिक किराया देना पड़ रहा है। एक छात्रा ने कहा, बस न होने से लड़कियों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। सुरक्षित और नियमित बस सेवा हमारी मूलभूत जरूरत है। किसानों की समस्या, कृषि उपज नासिक या आसपास के बाजार तक ले जाने में ज्यादा खर्च आ रहा है। रोगियों की परेशानी, अचानक बीमारी या दुर्घटना होने पर समय पर अस्पताल पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। कामगारों की दिक्कतें, रोजगार ना जाने में देरी होने से नौकरी और मजदूरी पर असर पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों और समाज सेवकों का प्रयास। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए स्थानीय प्रतिनिधियों ने एसटी प्रशासन से बार-बार निवेदन किया। सरपंच आनंद राव झिरवाल, उप सरपंच कैंगा शेठ, सदस्य राजू गावित, सामाजिक कार्यकर्ता मोतीराम वाघमारे, मनोज गावित और नितिन राउत, इन्हें लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने नासिक विभागीय कार्यालय में जाकर एसटी अधिकारियों से मुलाकात की। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों ने कभी तकनीकी कारण, कभी अन्य बहाने बताकर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। ग्रामीणों और यात्रियों की नाराजगी। ग्रामवासियों का कहना है कि बस सेवा को नियमित न करना ग्रामीणों के साथ सीधा अन्याय है। शहर में अगर बस सेवा बंद हो तो तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन हमारे गांव में अनदेखी की जाती है। हमें हक है कि हमारी बस रोज समय पर चले, यह सरासर अन्याय है। राजनीतिक और सामाजिक समर्थन। विधायक नितिन अर्जुन यानी एटी पवार ने इस सेवा को शुरू कराने की सिफारिश की थी ताकि ग्रामीण अंचल शिक्षा, रोजगार और बाजार से जुड़ सके। स्थानीय ग्राम पंचायत और समाज सेवी लगातार प्रशासन पर दबाव बना रही है, लेकिन अब तक ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रशासन पर ग्रामीणों के आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण भाग लेने के कारण हमारी समस्याओं को दरकिनार किया जाता है। शहर में सुविधाएं तुरंत बहाल होती हैं, जबकि गांव की समस्याओं को टाल दिया जाता है। बस अनियमित रहने से हमारा रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यात्रियों और छात्रों की 4 प्रमुख मांगे। नासिक खुंट विहिर बस सेवा नियमित और दैनिक चलाई जाए। बस समयबद्ध और तयशुदा मार्ग से ही चले। किसी तकनीकी अड़चन पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्र को भी शहर जैसा परिवहन अधिकार दिया जाए। प्रधान संपादक डॉक्टर भागवत महाले। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।